जेई मेंस की मैथ जो इन दिनों ज्यादातर स्टूडेंट्स की बैंड बजा रही है, इस स्टूडेंट की उसमें 100% आई। हाउ वॉज नैवेद्यम एबल टू मेक इट दिस फार? वील गेट टू नो इन दिस पॉडकास्ट। अपने काम की चीज जानने के लिए आप टाइम स्टैम्प्स को भी रेफर कर सकते हैं, जहां पर हमने नैवेद्यम के द्वारा यूज की गई टेस्टिंग स्ट्रैटेजी, रिवीजन स्ट्रैटेजी या फिर रिसोर्सेज को सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। बट आई वुड सजेस्ट कि पूरे पॉडकास्ट को ही देखो, बिकॉज बीच बीच में काफी सारे काम के क्विक बिट्स हैं जो कि बहुत कम देर के लिए आए हैं बट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ऑल्सो एट द सेम टाइम इस पॉडकास्ट को बस सुनना ही मत, पैरेलली नोट्स बना के सीखी गई चीज़ों को अप्लाई भी करना, बिकॉज यहाँ पर तुम मज़े लेने नहीं आए हो, कुछ काम की चीज़ जानकर उससे इंप्रूव करने आए हो। लेट्स बिगिन। 100 परसेंटाइल मेरे पेपर में 96 पे आ गई थी। मतलब 100 परसेंटाइल के लिए मैं ये बोलूंगा कि 100 परसेंटाइल सोच के तो पेपर में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वो उसमें लक फैक्टर भी बहुत होता है कि काफी सारे स्टेप्स मैक्सिमम मैं अपने माइंड में करता हूँ। और जो एकदम वैसी चीज मैथ्स में अगर मैं बोलूँ तो लाइक ए दास गुप्ता वगैरह हो गई, सब्जेक्टिव वगैरह उसके। Okay, so everyone, today we have Naivedyam on our short podcast and he got 100 percentile in JEE mains। और कब दिया था तुमने JEE 2022 या 3? 22 22। 22 में दिया था, है ना? मैथ्स में तुम्हारी 100 परसेंटाइल आई थी। तो हाँ कैसे 100 परसेंटाइल आई, तो इस चीज को अपन इंक्वायर कर रहे होंगे बेसिकली, कैसे इसने रिवीजन किया, कैसे लाइक नोट्स वगैरह बनाता था, ये टेस्ट वगैरह कैसे देता था। तो ये अपन मैथ्स ओरिएंटेड ही रखेंगे इसको, है ना, क्योंकि ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हाँ। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि 100 परसेंटाइल में स्कोर कितना था? 100 परसेंटाइल मेरे पेपर में 96 पे आ गई थी। मतलब 100 आउट ऑफ 96 स्कोर पे? हाँ 96 स्कोर सॉरी, था। हाँ, 96 आउट ऑफ 100, उल्टा बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा, 96 आउट ऑफ 100 100। परसेंटाइल आ गई थी। तो ये बताओ कि सिलेबस कंप्लीटेड था पूरा? हाँ मैथ्स में मेरा सिलेबस कंप्लीटेड था पूरा। सारे चैप्टर बिल्कुल टॉप नॉच तरह से कर रखे थे? टॉप नॉच नहीं बोलूंगा, लाइक प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, ये टॉपिक्स थोड़े से वीक थे। हम्म। बट लकीली मेरे पेपर में उनसे इजी क्वेश्चंस आए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग के टाइम पे जो मेंस हुआ था उसमें ऑप्शंस भी होते थे, लाइक 30 क्वेश्चंस थे, आपको 25 ही करने होते थे अच्छा, उसमें। हाँ हाँ हाँ, लीव कर सकते हैं फिर जो वीक पॉइंट है, ये हाँ सही चीज है। बढ़िया। तो ये बताओ, जब प्रैक्टिस कर रहे थे ओवर द पीरियड ऑफ, लाइक तुम ड्रॉपर थे ना मेरे ख्याल से, हाँ ड्रॉपर था। तो ओवर द कोर्स ऑफ योर जेई प्रिपरेशन पूरा तुमने, लाइक एक एवरेज अगर आप इसका अपन आइडिया ले, तो एक चैप्टर के कितने सवाल सॉल्व करे होंगे? लाइक प्रैक्टिस वगैरह के टाइम में जब चैप्टर को कर रहा होता हूँ तब इन जनरल 100-200 हो जाते हैं, अराउंड 200 चैप्टर को करते वक्त। उसके अलावा फिर मल्टीपल टेस्ट वगैरह दिए, रिवीजन वगैरह किए, तो वो सब मिला करके लगभग 400-500 हो जाते होंगे। 400-500 मतलब 200 करते वक्त, और 200 लगभग उसके अलावा दो एक सौ चैप्टर दो के? तीन सौ है कि टेस्ट वगैरह दे रहा हूँ, फिर लाइक टेस्ट वगैरह में जो क्वेश्चंस वगैरह आ रहा है वो कई बार 3-4 चैप्टर की एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जा रही है, तो वो इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। समझ गया। तो मतलब पर चैप्टर आई वुड से 350 टू 400 क्वेश्चंस का एवरेज ले सकता हाँ हूँ मैं। हाँ तो भाई, हाँ दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस दैट इट टेक्स टू गेट 100 परसेंटाइल। ऑब्वियसली और भी फैक्टर्स होंगे। ओके। हाँ Hi everyone, let's take a 2 minute break and look at the fast track courses offered by Physics Wala, available for all class 12th, 11th or droppers, with obviously a bare minimum fee of 32 to 3500 rupees। इन कोर्सेज में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, और क्लासेस हफ्ते के 6 दिन होंगी विद 3 लाइव लेक्चर्स पर डे। इसके साथ साथ आपको प्रॉब्लम सेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे इन अ क्विज फॉर्मेट, अलॉन्ग विद पीडब्ल्यू नोट्स अवेलेबल ऑन दी ऐप। और एंड टाइम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज टेस्ट सीरीज, उसका शेड्यूल आपको पहले ही मिल जाएगा। अबाउट द सेकेंड थिंग, दैट इज द पॉकेट कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय पीडब्ल्यू फॉर ओनली 49 रुपीज़, जहां पर आप चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियोस देख सकते हो और 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर सॉल्व भी कर सकते हो। अलॉन्ग विद ऑल दिस, हर बैच की अपनी अलग अलग मॉड्यूल्स होंगी, जो कि आप परचेज कर सकते हो फ्रॉम लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, सो इफ देर इज एनी स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टेड, तुरंत जाके एनरोल कर लेना, बिकॉज इससे ज़्यादा लेट होना तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। So go and download the PW app, and also you can use my code SMP150 to get a discount of 150 rupees। तो रिसोर्सेज क्या क्या यूज किए थे? रिसोर्स के लिए लाइक मैं तो कोचिंग में एनरोल्ड था, अनअकैडमी में एनरोल्ड था, तो मेरे जो टीचर थे उनकी शीट्स करता था बस। और एडिशनल प्रैक्टिस के लिए मैं एक बुक सॉल्व किया करता था, जो पीएसएन की बुक, बेसिकली मेरे टीचर की बुक थी वो, ओम शर्मा सर की, तो अच्छा, अन पीएसएन की अकेडमी जो पे बुक थी वो। ओम शर्मा सर से तुमने पढ़ा है? हाँ हाँ। अभी पढ़ाते हो अन अकेडमी पे? आई गेस अभी पढ़ाता हूँ हाँ। सही है, बढ़िया। तो लाइक प्रॉपर तुमने ड्रॉप ईयर में उनको फॉलो किया है, लेक्चर्स उनके जो शीट्स वगैरह दे रहे हैं उनकी प्रॉपर फॉलो करी हाँ है? पूरा सब हाँ कुछ एकदम 100%?
हाँ पूरा 100% किया है। एंड उसके अलावा उनके पैरेलल जो रिवीजन कोर्सेज वगैरह चलते थे वो भी अटेंड करता था। लाइक वो भी ड्रॉपर्स ओम के लिए शर्मा होता सर है के? कि एक, हाँ ओम शर्मा सर के ही थे वो भी? हाँ हाँ वो भी उन्हीं के थे। सही है। लाइक ड्रॉपर्स के लिए हम लोग के टाइम पे क्या होता था कि एक एक्सेल बैच होता था जो प्रॉपर बैच पढ़ाने के लिए, एंड शाम को एक प्रैक्टिस सेशन होता था स्ट्राइकर्स जो 12th और ड्रॉपर्स दोनों के लिए होता था, बिकॉज तब 12th का रिवीजन चल रहा था उस टाइम पे, उनका सिलेबस हो गया था। क्योंकि हम लोगों का जो 21 था वो जे एडवांस अक्टूबर में हुआ था, तो उस हम्म। टाइम तक जब हम लोग ने ड्रॉप लिया तो 12th वालों का सिलेबस तब तक हो चुका था, इस वजह से। अच्छा, तो बेसिकली तुमने ओम शर्मा सर के लेक्चर्स फॉलो किए, रिसोर्सेज जो भी उनके एंड से प्रोवाइड हुए थे वो प्रोवाइड किए, पियर्सन बुक को पूरा लगाया था या फिर वो लाइक डिवाइड करके बता देते इतना इतना लगाओ? नहीं नहीं नहीं, पूरा नहीं लगाया था। लाइक इलस्ट्रेशंस वगैरह मोस्टली लगाया था, उसमें भी एक्सरसाइजेस वगैरह उतना नहीं लगाया था, और वो अच्छा। भी सारे चैप्टर्स के नहीं लगाया था। हम्म, समझ गया। और इससे पहले 11th 12th की जो जर्नी थी उसमें क्या रिसोर्स फॉलो किए थे? 11th 12th में मोस्टली सिंगेज किया था। मतलब सेंगेज भी तुम कितनी कितनी लगा रखी है फिर तुमने ऑन एवरेज पहले से ही? 11th 12th में लाइक इलस्ट्रेशन तो सारे ही कर लिए हैं सिंगेज में, सॉल्ट बस कुछ इलस्ट्रेशन? चैप्टर्स को छोड़ के। लाइक बैक वाले सॉल्व एग्जांपल्स नहीं किए, बट जो इलस्ट्रेशंस होता है वो सारे किए हैं, लाइक सॉल्ट एक्सेप्ट इलस्ट्रेशन फॉर या सिंगल प्रोबेबिलिटी। करेक्ट वगैरह मिला के? और नहीं नहीं, केवल सॉल्व इलस्ट्रेशंस। समझ गया। मतलब बेस पहले से बिल्ड था, उसके बाद तुमने सर के सारे वीडियो लेक्चर्स देखे, उनकी सारी डीपीपीज वगैरह सॉल्व करी और पियर्सन में जो सेक्शन हाँ बताया वो सॉल्व किया। हाँ। सही है, बहुत ही बढ़िया। और पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज का क्या सीन था? पीवाईक्यूज लाइक एडवांस के तो कर रखे थे मैंने, 21 का जब एडवांस दिया था तो एडवांस के 10 साल के पहले से ही कर रखे थे। फिर सर के शीट्स वगैरह में जो स्ट्राइकर वगैरह के बैचेस होते हैं, प्रैक्टिस बैचेस, तो उनमें क्लास में क्वेश्चंस ही करने होते हैं पोल वगैरह पे, तो उस पे पीवाईक्यूज कवर हो जाते थे सारे। सारी कवर कर देते थे? हाँ बिकॉज हर दिन लाइक 20 क्वेश्चंस हो जाते थे वहाँ पे, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि मोस्टली वो पीवाईक्यूज ही। मतलब जो ये पर्टिकुलर टीचर है अकेडमी में, इनका जो कंटेंट है बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें अगर कवर कर दे रहे हैं प्रॉपर तरह से। हाँ हाँ। कई लाइक बार ऐसा होता डिफरेंट है कि बैचेस हैं हर चीज के। डीपीपीज वगैरह जो मिलती हैं वो थोड़ी अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, कुछ कुछ टीचर्स की, कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, थोड़ी मैच नहीं बैठ पाता, बट मतलब ठीक है। तो तुम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करोगे कि वो भी ओम शर्मा सर से पढ़ सकते हैं अकेडमी पे अगर? हाँ डेफिनेटली, अगर वो सारे डीपीपीज वगैरह को फॉलो कर रहे हैं तो। हम्म, ठीक है। और मॉक टेस्ट का क्या सीन है? मॉक टेस्ट लाइक जब हम लोगों का बैच स्टार्ट हुआ था इनिशियल 2-3 महीने में, तो लाइक फ्रिक्वेंसी वंस पर 2 वीक्स होती थी, मतलब महीने के 2 देता था। और जब मेन थोड़ा पास आ गया लाइक दिसंबर एंड से, तो लाइक वीकली देने लगा था। और जान वगैरह में लाइक जनवरी से फिर थोड़ा और बढ़ा दिया, बिकॉज हम लोग का मेंस भी लेट से हुआ, जून तक वो डिले हो गया था ये वापस। अनअकैडमी पे ही दिए टेस्ट थे मॉक टेस्ट? नहीं, मॉक टेस्ट के लिए मैं प्रेफर करता था इन जनरल Amazon अकेडमी वगैरह। Amazon अकेडमी पे इनिशियली मैं पहले जो पुराने मेंस के पेपर्स हुए थे उन्हें पेपर वाइज दिया करता था, चैप्टर वाइज कर रखे थे बट फिर भी पेपर वाइज देता था। हम्म। और थोड़ा बहुत एनटी अभ्यास यूज किया था, फ्री बिकॉज था वहां से अमेजोन क्वेश्चंस अकेडमी? पेपर डायरेक्ट। हाँ फ्री है अमेजोन अकेडमी? हाँ उस टाइम पे फ्री था हाँ। काफी इंटरफेस उनका काफी अच्छा है, मैंने लाइक एक साल पहले हाँ हाँ। ट्राई किया था उसको। इंटरफेस बहुत अच्छा है, अमेजोन है वही ऐप में तो वही खतरनाक हम्म। होगी, बढ़िया। तो मॉक टेस्ट में पहले फ्रीक्वेंसी तुम बता रहे हो 2 पर मंथ थी इनिशियली, और उसके बाद और दो कितनी पर थी? मंथ की बैच टेस्ट होते थे एक्चुअली अकेडमी पे, मतलब मैं अपने एंड से नहीं देता था। अच्छा, और अपने एंड से देना कब शुरू किया तुमने? अपने एंड से देना लाइक दिसंबर एंड से स्टार्ट किया था, बिकॉज हम लोग का जनवरी में प्लान था, तो तब मैंने फ्रीक्वेंसी अपनी बढ़ाई थी, बट वो फिर डिले होके जून हो गया, तो वो एक्स्ट्रा टाइम मिला तो उसमें मोस्टली मैंने मॉक टेस्ट वगैरह में ही लगाया। वो फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ा दी? फ्रीक्वेंसी लाइक 2 पर वीक हो गई थी, बाई जान एंड पर 2 वीक? पर वीक हो गई। अरे भाई हाँ साहब, पर मतलब वीक। 8 पर मंथ। हाँ जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है भाई, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बंदे ने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, दे दे के इसने क्या क्या सीखा होगा। बहुत सारे लोग टेस्ट ही नहीं देते, सोचते हैं सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये ध्यान रखना, सिलेबस बहुत सारे लोगों का कभी कंप्लीट नहीं होगा। एंड कोई, अगर मैं सजेस्ट करता हूँ पर्सनली कि अगर 80 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं मेंस में, 80 आउट ऑफ 300 या 70 आउट ऑफ, तो मॉक टेस्ट दो फुल सिलेबस इस टाइम पे आके, एटलीस्ट नवंबर के टाइम पे। ये चीज है। अगर अगर नहीं आ रहे हैं, अगर लाइक स्कोर इससे कम है, 50 60 आ रहा है, तो चैप्टर वाइज टेस्ट दे लो, मार्क्स ऐप वगैरह यूज करके। मार्क्स ऐप पता है ना तुमको? हाँ हाँ। यूज करी थी तब अपने टाइम पे? मैं मार्क्स नहीं यूज की थी मैंने, मोस्टली Amazon अकेडमी, बिकॉज उस अब पे ही शायद उतने नई सारे नई भी पेपर्स आई होते थी वो। सही है। ओके, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर रिवीजन? हैं। रिवीजन में मोस्टली लाइक 3 तरह से रिवीजन करता था, लाइक डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ चैप्टर। सो लाइक अगर मेरा कोई अल्ट्रा वीक चैप्टर है,
तो उसके लिए मैं वापस से मतलब चैप्टर तो नहीं बोलना चाहिए, टॉपिक वाइज मैं बोलता हूँ उससे, क्योंकि कई बार होता है कि किसी चैप्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ कुछ टॉपिक्स हैं और कुछ बहुत वीक है, तो उसमें लोग वापस से पूरा चैप्टर करने लग जाते हैं, तो टाइम वेस्ट होता है काफी। तो जो मेरे वीक टॉपिक्स होते थे उनके लिए मैं क्या करता था कि पूरे कंसेप्ट वीडियोस वापस देखता था, लेक्चर्स वगैरह, डिटेल लेक्चर्स वगैरह देखता था, एंड पीवाईक्यूज लगाता था मेंस के। मैथ्स में मोस्टली नहीं थे मेरे, ज्यादातर वो फिजिक्स केमिस्ट्री में थे। फिर उसके अलावा जो मेरे मॉडरेट चैप्टर्स थे उनमें मैं ट्राई करता था प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा करूं, मतलब एडवांस वगैरह के और वो सब। और जो फिर मेरे एकदम जो अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, जो एकदम एक्सपर्ट है, तो उसमें लाइक जो बहुत अच्छी बुक्स होती हैं, जैसे मैथ्स में अगर मैं बोलूँ तो लाइक ए दास गुप्ता वगैरह हो गई, सब्जेक्टिव वगैरह उसके। तो कुछ कुछ चैप्टर्स के वैसे वैसे, जैसे मोस्टली कैलकुलस वगैरह में मैं यूज करता था, बिकॉज मैं काफी स्ट्रॉन्ग था। तो उसमें लाइक चैलेंज करने के लिए जो चैलेंजिंग क्वेश्चन, और उसके अलावा मैं क्वेश्चंस बनाने पे भी फोकस करता था, बिकॉज क्वेश्चंस मतलब उसमें क्या होता था कि एक क्वेश्चन बना रहा हूँ उसमें कई बार 7-8 चैप्टर रिवाइज हो गए एक साथ, और उसमें फिर कई बार डाउट्स भी आते थे कि इसमें ये चीज मिक्स की तो ऐसे कैसे हो गया, और उन डाउट्स को क्लियर करता था। बट ये बस जो अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उसमें करना उन्हीं होता के है, लिए करते थे। बाकी इजी मॉडरेट में नहीं करना होता। सही है, मतलब ये तुमने, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब तुमने क्लासिफाई कर रखा है अलग अलग, लाइक चैप्टर की स्ट्रेंथ के बेसिस पे रिवीजन को। बहुत सारे लोगों का यही होता है कि हर चीज कैसा भी चैप्टर है, स्ट्रेंथ से मतलब नहीं है, फुल नोट्स रिवाइज करने हैं सीधे। तो बढ़िया है भाई, बहुत ही बढ़िया। तो ये तुम्हारी, अपन ने रिवीजन कवर कर लिया, मॉक टेस्ट कवर कर लिया, पीवाईक्यू रिसोर्स तुमने क्या लगाए थे। आप ये चीज और बताओ, ये तो मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ, पेपर के वक्त मैथ्स में वैसी बैंड बजती है लोगों की, तो ये पहले तो ये बताओ, तुम्हारा पहले से मॉक टेस्ट में मैथ्स में कितना स्कोर आता था पहले जो मॉक टेस्ट देते थे। मैथ्स में भी इन जनरल मैं पहले लाइक 80 अबव ही रहता था, तो मतलब सोच के गए थे कुछ 100% आएगी। 75-70, मिनिमम 75-70 तक गया है, बट इन जनरल 80 प्लस रहता था। तो तुम्हें इस बात का आइडिया था कि 100% आ जाएगी तुम्हारी मैथ्स में। नहीं नहीं, आइडिया बिल्कुल नहीं था। एंड लाइक जब मेरा पेपर हुआ था, एक ब्लंडर की वजह से 100% आई थी कि मैंने मैथ्स पे 2 घंटे स्पेंड किए थे। तो अरे भाई। ओवरऑल पेपर के लिए मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को, बिकॉज हम्म ओवरऑल स्कोर उससे घटेगा काफी, बिकॉज हम्म पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री आधा 1 घंटा है लगभग हम्म। ड्यूरेशन। ऐसा मतलब क्या करते कि, ऐसा क्या, लाइक तुम अपने पास्ट वाले नैवेद्यम को क्या सजेस्ट करोगे कि, लाइक वो ऐसा क्या बदले कि उसकी 1.5 घंटे में मैथ्स पूरी सॉल्व हो जाए, क्योंकि पूरी तो सॉल्व तुम कर सकते हो, ये तो 1.5 घंटे क्लियर। में नहीं सॉल्व, 1.5 घंटे में कॉम्प्लेक्सिटी इज सॉल्व नहीं नॉट हो एन सकती। इशू फॉर यू। तो क्या सजेस्ट डेढ़ करोगे घंटे तुम। में सॉल्व नहीं हो सकते, टू बी ऑनेस्ट, एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। मतलब कुछ सजेस्ट नहीं कर सकते तुम अपने पुराने वाले नहीं सेट नहीं, को, कि भाई स्पीड बढ़ा कुछ कर। स्पीड लाइक हाँ, मैं एक चीज सजेस्ट कर सकता हूँ, बट ये चीज मैं क्या करता था, ये नहीं कि चेंज करनी है। लाइक स्टार्टिंग में जब मैं मॉक्स देता था तब मेरे थोड़े कम स्कोर बनते थे स्पीड वाले इशू से। तो मैंने क्या किया कि लाइक मैंने बाद में ये चीज नोटिस की कि हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज को, मतलब हम लोग बोर्ड्स वगैरह अभी तक देते आए हैं स्कूल टाइम से, तो आदत है कि हर चीज को लिखते लिखते करेंगे। तो एक्चुअली क्या करना होता है जेई में, लिखने से मतलब नहीं है। एक्चुअली क्या है कि काफी सारे स्टेप्स मैक्सिमम मैं अपने माइंड में करता हूँ, और जो हम्म एकदम वैसी चीजें हैं जो मैं होल्ड नहीं कर सकता माइंड में, जैसे कोई बहुत बड़ी सी कैलकुलेशन आ गई या उस चीज का वापस यूज होने वाला है, तो मैं उसी को बस पेपर पे लिखूंगा। जैसे कोई फंक्शन आ गया, जैसे मेंस में काफी होता है कि किसी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके करता है, तो मैं अपने हम्म माइंड में उसको सिंप्लीफाई करता था 3-4 स्टेप्स में, और सिंप्लीफाइड चीज लिखता था पेपर में, ना हम्म। कि क्वेश्चन का काफी एक्सप्रेशन। बढ़िया चीज बताई है तुमने, मतलब कोई सवाल कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को, लाइक इसकी सॉल्व विदाउट यूजिंग पेन करके एक सीरीज भी निकाली थी एक टाइम हाँ पे, हाँ हाँ, इससे लाइक रिलेटेड। देखी थी मैंने। हाँ तो बढ़िया है भाई, अच्छी चीज है, इसको अपन दोबारा इनिशिएट कर सकते हैं इस सीरीज को, कि जो कैलकुलेशन चल रही है उसको अपन माइंड में होल्ड करने की कोशिश करें, जो स्टूडेंट समझ नहीं पाए हैं। लाइक कुछ स्टेप्स आ रहे हैं, दिमाग में सोचने की कोशिश करें कि अगला स्टेप या अगले 2-3 स्टेप बाद क्या होगा, सीधे वो लिखें। शुरुआत में दिक्कत होगी, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, बट धीरे धीरे करके रिदम बिल्ड होती जाएगी। बढ़िया। ठीक है, और कोई कोई तुम्हारे दिमाग में रैंडम एडवाइस आ रही है बच्चों के लिए, 100% जो लाना चाहते हैं मैथ्स में, या फिर बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं। 100% के लिए मैं ये बोलूंगा कि 100% सोच के तो पेपर में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वो उसमें लक फैक्टर भी बहुत होता है। इंडीड। ये सोच के जाने से जो स्ट्रेस होगा उसमें जो आने वाली है वो भी नहीं आएगी। ये बात सही है भाई, सही बात है। चलो बढ़िया। आई गेस दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू नैवेद्यम फॉर कमिंग। और भी किसी को अगर नैवेद्यम से कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, अगर नैवेद्यम के पास टाइम हुआ तो वो रिस्पॉन्ड कर देगा। ओके।